नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। अब तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा भी कुछ दिनों की ही बची है। ऑलमोस्ट वो सभी ज़िले घूम चुके हैं। नीतीश कुमार की भी जो प्रगति यात्रा है वो भी अब अंतिम पड़ाव पर है। क्या लगता है, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही अपनी अपनी यात्रा की, बिहार दौरा किया, अब तो अंतिम पड़ाव में है, 1-2 दिनों में समाप्ति होनी है, किस ओर है अब? मतलब कितना, क्या किसने जोड़ा, किसका क्या छूटा? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार हर चुनाव के पहले जिस ढंग से वो यात्रा करते हैं, अभी इस बार प्रगति यात्रा उन्होंने की। 15वीं आज अपने गृह जिला में हैं और कल वो पटना जिला से उनकी यात्रा का समापन होगा। पटना जिला में कल जाएंगे वो दनियामा में, वहाँ हॉस्पिटल बना है, वो तोप गांव में बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। और पटना जिला में फिर वही समीक्षा बैठक जो क्या करते हैं वो करेंगे। तो कुल मिला कर कोई 38 जिलों की जो उनकी प्रगति यात्रा हुई, सरकारी खर्चे पर कोई 200-225 करोड़ रुपए खर्च हुए। और उसे सभी जिलों में, एक तो कहिए कि चुनाव के पहले उनका ये चुनाव अभियान का आगाज़ हो चुका है। और इस यात्रा में उन्होंने कोई कम से कम 300 से अधिक नई योजनाओं की घोषणा की और कैबिनेट से कोई 15-16 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति भी हो गई। और अभी प्रगति यात्रा के बाद आप देख रहे हों कि अखबारों में जिन जिलों की यात्रा मुख्यमंत्री ने की, तो वो कमिटमेंट पूरा कर दिया गया। अब इस तरह का भी अखबार में विज्ञापन छप रहा है और मुख्यमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई वो जो वादा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो एक तो ये उनकी यात्रा पूरी हो गई। इधर जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसके नेता का जिला में एक अलग सब जगह कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, एनडीए के नेताओं का, सभी प्रदेश अध्यक्षों का। और इधर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा हैं महागठबंधन की ओर से, अभी वो अपने पार्टी को दुरुस्त करने के लिए अभी उनका अकेला ही कार्यक्रम हुआ है। और उसमें पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से सब जगह जो कोर वर्कर्स जिसको कहते हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, और असेंबली वाइज हर असेंबली सेगमेंट का उन्होंने फीडबैक लिया है। और मुझे लगता है कि अभी जो असेंबली में उनके विधायक हैं, उसमें कम से कम 2 दर्जन विधायक का टिकट कटना तय है इस बार। हाँ, बिल्कुल। अभी तो 5-6 तो पहले विदा हो गए हैं, आपके सामने हैं। इसी असेंबली में जो पिछले साल असेंबली में बजट सेशन में, अब तो बजट सेशन 28 तारीख को शुरू हो रहा है। विश्वास प्रस्ताव था उस पर वोटिंग के दौरान, और जिस समय शक्ति परीक्षण का दौर था, सच पूछिए असेंबली में वो दौर होता है जो किसी सत्तारूढ़ दल के लिए भी और विपक्ष के लिए मजबूत होता है। तो उसमें राजद के ही 4 विधायक ने झटका दे दिया। प्रहलाद यादव, फिर नीलम देवी, चेतन आनंद, संगीता कुमारी, भारत बिंद, अब ये 5 हो गए। 4 तो आपने देखा जिस दिन स्पीकर का शक्ति परीक्षण था, और उस दिन किस ढंग से प्रहलाद यादव और चेतन आनंद ने पाला बदल लिया था। अब ये सारे विधायक जो उनके पाला बदलने में, अभी देखिए तेजस्वी नालंदा जिले में, ये नवादा जिले में थे, तो वहाँ से अब वहाँ प्रहलाद यादव के भाई पहले ही वहाँ की जिला परिषद तो सब बागी पहले से बने हुए हैं, वहाँ के 3-4 विधायक पहले से बागी बने हुए हैं। लेकिन कुल मिला जुला कि बजट से की पत्नी भी नहीं थी आज। अब बजट सत्र के बाद ये पाला बदल का भी फिर खेला होगा, कुछ तो सत्र में भी हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं सिटिंग आरजेडी के जिनका टिकट कटेगा। और उसी तरह से जो 19 विधायक वाली कांग्रेस विधायक दल है, उसमें भी कम से कम 7-8 का टिकट कटना तय है। 2 तो पहले बागी बन चुके हैं और कई कारणों से, और अभी तो कही दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कि इस बार सीट नहीं, जीत हमारी, ये मेरा लक्ष्य है कि हम उतने सीट जीतें। तो पहले ही वो बता रहे हैं कि 50 सीट हमारे लिए मजबूत है। ये तो पहले संकेत है कि अब पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस 70 सीट के लिए दावेदारी नहीं करने जा रही है। तो पूरा जो है, आपने बात की कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा और तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन संवाद का जो कार्यक्रम है, अब वो लगभग पूरा होगा। अभी बजट सत्र शुरू होगा और अब तो फिर देखिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर से। पूरे देश के किसानों को जो अभी किसान सम्मान निधि में अगली किस्त की राशि जारी करेंगे, बिहार के 80 लाख किसानों को इसका लाभ मिलना है। और दूसरे दिन फिर 25 फरवरी को राष्ट्रपति पटना आ रही हैं। तो पूरा बिहार जो दिल्ली में चुनाव फतह के बाद आज वहाँ सरकार बन गई, एक बिहारी को भी वहाँ पूर्वांचल की जो इस बार धमक रही है, तो बिहार के एक बक्सर जिले के डॉक्टर पंकज को भी वहाँ मंत्री बनाया गया है। तो बिहार यूपी की भी हो गई, 22 की भागीदारी मिली कि 22 महिला मुख्यमंत्री हो गई, रेखा गुप्ता, स्पीकर वहाँ हो रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, और कुल फिर सिख भी बनाए गए, जाट भी बनाए गए। तो
भाजपा बिहार दिल्ली के बाद बिहार को साधने के लिए अभी से लग गई है। अब सभी नेताओं का बारी बारी से दौरा होगा। प्रधानमंत्री जो 24 को आ रहे हैं, मैं उसे भी मानता हूँ ये चुनाव अभियान का आगाज ही प्रधानमंत्री करने, आखिर भी भागलपुर से आके किसान सम्मान निधि में जो राशि जारी करने वाले हैं और पूरी ताकत लगी हुई है। बड़ा विशाल वहाँ 12 समीपवर्ती जिलों के किसान वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी ने। तो कुल मिला जुला कर अभी दोनों नेताओं की, मुख्यमंत्री की और विपक्ष के नेताओं की जिलों की यात्रा के बाद और 1 महीना तक चलने वाला बजट सत्र के बाद अब तो पूरी तरह से सिर्फ चुनाव यही देखने को आपको मिलेगा। सवाल ये भी है सर, जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जब उपचुनाव हुए थे, चारों सीट पर महागठबंधन की हार हुई, चारों सीटों पर एनडीए जीत गई थी नवंबर महीने में, उस वक्त से जो लापता हैं सो लापता हैं। लापता नहीं है, वो अपने को डिटैच कर लिया उन्होंने, अध्यक्ष का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अब वो घर बैठे हैं, अस्वस्थ हैं और जो कारण हो, लेकिन पार्टी कहाँ बैठी है। राजद के सारे कार्यक्रम उनके बगैर भी चल रहा है और अब तो वहाँ संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, सब उसका डेट तय हो गया है, तो नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जगदानंद सिंह नहीं आ रहे हैं पार्टी की बैठकों में, वो अब लोकसभा के चुनाव में कहिए या विधानसभा के उपचुनाव में। विधानसभा के उपचुनाव में तो उनको सुपुत्र को ही टिकट मिला था, अब वो सीधे मुकाबले में भी नहीं रहा, तीसरे नंबर पर आ गया। तो इसमें कोई पार्टी नेतृत्व का दोष है, जिम्मेवार वही हैं। तो कुल मिल नहीं आ रहे हैं तो पार्टी उनकी चिंता कहाँ कर रही है, पार्टी के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए अब जगदानंद सिंह ने एक अपना नेता तो कहते हैं कि अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आप तो जो भी वो कहें, कोई स्वास्थ्य लाभ तंजमे कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो अब वो जाने। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि पार्टी उनके लिए बहुत चिंता कर रही है, इसलिए उनका नहीं आना बात ठीक है। अध्यक्ष तो अभी वही हैं, लेकिन अब काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो कुल मिला जुला कर राजद के लिए ये आने वाला चुनाव है जहाँ तेजस्वी को और बड़ी कड़ी मशक्क़त करनी होगी, पार्टी को भी बचाए रखने के लिए और अपनी ताकत बढ़ानी है। तो महागठबंधन में तो अब एक नया पार्टनर अभी हैं मुकेश सहनी, अब कितनी केमिस्ट्री बैठती है। डिप्टी सीएम बता रहे हैं जहाँ जा रहे हैं। हाँ, डिप्टी सीएम तो वो बताएंगे ही, अब अति पिछड़ा के चेहरा हैं और उनको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस ढंग से तेजस्वी के साथ उन्होंने पूरे प्रदेश में 250 से अधिक मीटिंग्स की थी और फिर अब साथ में है तो करेंगे ही। हाँ, कांग्रेस का मेन सवाल है कि कांग्रेस तो रहेगी राजद के साथ ही, लेकिन सीटें उतनी नहीं मिल रही है और अभी से उसका माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इस बार हम सीट नहीं जीत के लिए लड़ेंगे, सीट नहीं जीत के लिए लड़ेंगे। और ये बड़ी बात है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों की यात्रा संपन्न हुई है। उसके बाद अब बिहार विधानसभा का बजट सत्र है, देखना होगा, उसमें हंगामा भी होगा, बयानबाजियाँ भी होंगी। और जो बड़ी बात अरुण पांडे जी ने हमें बताई है कि ऐसे 2 दर्जन विधायक होंगे, सिटिंग विधायक होंगे, जिनका आरजेडी और कांग्रेस से टिकट कटना भी तय है, क्योंकि परिवर्तन होगा, कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद ही जीत मिल पाएगी महागठबंधन को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।